हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज ट्रैवर्स को प्लॉट करते समय एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी हम इसको प्लॉट करते हैं तो इसका इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट होता है ये आपस में कोइंसाइड नहीं करता। ये दोनों बिंदु अलग अलग प्राप्त होते हैं, जबकि सिद्धांततः दोनों को एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाना चाहिए, क्योंकि प्रथम और आखिरी बिंदु एक ही होता है। फिर भी ये हमको अलग अलग प्राप्त होते हैं। इनका कारण होता है कि हम जो लीनियर मेजरमेंट लेते हैं, एंगुलर मेजरमेंट लेते हैं, इन दोनों में त्रुटियां होने की संभावना रहती है। अब ये हमने किस एपरेटस से मेजरमेंट लिए हैं, क्या त्रुटि की संभावना है, तो इसके आधार पर ही हम इसे एरर को दूर करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से इसको जो है हम एडजस्ट करें, तो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर इन ट्रैवर्स, इसके बाय ग्राफिकल मेथड, इसके और भी फार्मूले भी होते हैं, दूसरे एनालिटिकल मेथड भी होते हैं। यहाँ पर केवल ग्राफिकल मेथड का वर्णन किया जा रहा है। इस ग्राफिकल मेथड में दो मेथड हैं। एक तो प्रोपोर्शनेट मेथड कहलाता है, प्रोपोर्शनेट मेथड, और इसी को हम बाउडिच मेथड भी कहते हैं। इसमें बाउडिच रूल के अनुसार इसका जो है एडजस्टमेंट किया जाता है, इसीलिए इसे बाउडिच मेथड भी कहा जाता है। तो ये बाउडिच मेथड एक्चुअली कहाँ पर अपनाया जाता है? पहला वाला रूल ये उस जगह अपनाया जाता है जहाँ पर लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट बराबर प्रेसिजन के द्वारा नापे गए हों, यानी इन दोनों में जो त्रुटि की संभावना है समान रूप से है। जितनी त्रुटि लीनियर मेजरमेंट में संभव है उतनी ही त्रुटि एंगुलर मेजरमेंट में भी संभव है। तो जब इस तरह की प्रेसिजन हो, इक्वल प्रेसिजन, उस केस में बाउडिच रूल के द्वारा ट्रैवर्स का एडजस्टमेंट या क्लोजिंग एरर का एडजस्टमेंट किया जाता है। तो यहाँ हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारा ये ट्रैवर्स है A, B1, C1, D1, E1 और A1, यानी ये A1 बिंदु हमारा A पर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये त्रुटि के कारण ये A पर ना आकर के एक अलग प्राप्त हो गया है। इसका मतलब इसमें A से लेकर के A1 तक की जो ये है दूरी है, इतनी ही एरर आई है। डायरेक्शन के में भी ये किधर को एरर है और कितनी दूरी की एरर है, तो लीनियर और एंगुलर दोनों एरर इसमें परिलक्षित हो रही हैं। इन दोनों को ही दूर करने का एक मेथड होता है। इसमें जो प्रोपोर्शनेट मेथड है, इसके अनुसार यहाँ पर एक सीधी रेखा खींची जाती है जिसकी लंबाई इन ट्रैवर्स की सभी भुजाओं के जोड़ के बराबर ली जाती है, यानी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE और EA, ये चारों दूरियां जो आप फील्ड से नाप करके लाए हैं उन सबको जोड़ लीजिए और उसी को एक स्केल में कन्वर्ट करके यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, और उसी अनुपात में ये हम सारे बिंदु भी इसमें प्राप्त कर लेते हैं। जैसे AB की दूरी जो हो उसी अनुपात में यहाँ पर स्केल से कन्वर्ट करके ये B1 बिंदु लगा लेंगे, BC दूरी के इक्विवेलेंट ये लगा लेंगे, CD दूरी के समतुल्य ये बिंदु प्राप्त कर लेंगे, DE के समतुल्य ये बिंदु प्राप्त करेंगे, और EA के समतुल्य ये हम लास्ट लाइन की ये दूरी हो जाएगी। ये प्राप्त कर लेने के बाद सबसे पहला काम होता है, हम ये देखते हैं कि A और A डैश जो ये डॉटेड लाइन है, यानी ये जो हमारा क्लोजिंग एरर है, इसी के पैरेलल और इसी की लंबाई के बराबर, ये दो शब्द याद रखें, इसी के पैरेलल और इसी की लंबाई के बराबर। यहाँ अंतिम बिंदु से एक लाइन ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हम खींच सकते हैं। तो ये ऊपर खींच दी लाइन या नीचे खींच दी, दोनों तरफ खींची जा सकती है। तो ये लाइन हमने मान लीजिए ऊपर को खींच दी, जिसकी लंबाई हमारी A1 के बराबर है और दिशा इसी के ये पैरेलल है। जब ये लाइन हमने यहाँ ये बिंदु प्राप्त कर लिया, तब इसको हम A से मिला देते हैं, एक ये सीधी रेखा खींच देते हैं। सीधी रेखा खींच करके जो हमने ये बिंदु प्राप्त किए हैं, इन बिंदुओं से इसी भुजा के पैरेलल ये लाइनें खींच देते हैं। डॉटेड लाइन जो खींची गई हैं ये सब A1E के ही पैरेलल हैं। तो ये पैरेलल लाइन बन जाने से ये सारे हमारे समरूप त्रिभुज बन जाते हैं। तो जब समरूप त्रिभुज बन जाते हैं, इसमें भुजाओं के अनुपात से हम, जबकि ये दूरी हमको मालूम है, यहाँ क्लोजिंग एरर ये हमको लंबाई हम नाप लेंगे, ये अगर मालूम है तो इसकी लंबाई की गणना हम कर लेंगे, इसकी लंबाई की गणना भी हम समरूप त्रिभुज से कर लेंगे, इन सब की लंबाइयाँ हम ज्ञात कर लेंगे। ये ज्ञात कर लेने के बाद
या स्केल से, जब स्केल से ड्रा कर रहे हैं तो इसी को हम प्रोटेक्टर से जो है लेकर के यहाँ पर उतनी दूरी पर ये काट सकते हैं। हम लीनियरली नहीं मेजर करते हैं, तो इस तरह से भी ये दूरी लेकर के यहाँ पर। अब देखिए इसके आगे हमको करना क्या है। ये हमने जब बना लिया तो इसमें हमारे पास ए बिंदु है, B1 है, C1 है, D1 है, E1 है और A1 है। इसमें हम क्या करते हैं, B बिंदु पर, C बिंदु, प्रत्येक बिंदु पर इसी लाइन के पैरेलल, यानी जो क्लोजिंग एरर है इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं, ड्रा कर देते हैं। तो ये अपने लाइन ड्रा कर दीजिए, जैसे ये इधर से इधर को लाइन है। देखिए अंतिम बिंदु यहाँ पर है, हमारा समापन किधर करना पड़ रहा है, क्लोजिंग एरर मतलब एडजस्टमेंट अगर हम करेंगे तो A1 कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर। तो ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए हम B से नीचे की ओर लाइन खींचेंगे। इसमें C1 से इसी डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे, D1 से इस डायरेक्शन में लाइन खींचेंगे, E1 से भी इस डायरेक्शन में लाइन। तो इसी के पैरेलल ये लाइनें हम खींच लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, B1B जो दूरी इस यहाँ से प्राप्त हुई है उतनी दूरी पर यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं। ये प्रोटेक्टर से दूरी ली और उतनी दूरी पर यहाँ निशान लगाया और यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया। ये हमारा एक पॉइंट हो गया, यही पॉइंट हमारा B हो गया। ये B पॉइंट हमारा यहाँ मिल जाएगा। A ये है, B ये है। अब इसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इस जगह पर यहाँ देखिए C1, इसमें से C1 स्मॉल c यानी इस दूरी के बराबर प्रोटेक्टर के द्वारा बिंदु लेकर के यहाँ प्राप्त कर देंगे। ये हमारा C पॉइंट हो जाएगा। इसमें से हम D1D दूरी के बराबर ये दूरी लेकर के, जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी पर यहाँ चाप लगा करके हम ये D बिंदु प्राप्त कर लेंगे। ये हमारा D पॉइंट हो गया। अब जब ये D पॉइंट हो गया तो इसके बाद इसमें देख लीजिए E1E की दूरी यहाँ पर लेकर के हम ये E बिंदु प्राप्त कर लेंगे। जब ये हमारा E बिंदु प्राप्त हो गया, ये D प्राप्त हो गया, प्रत्येक बिंदु को मिला दीजिए। देखिए E को D से मिला दीजिए, D को C से मिला दीजिए, ये C है और ये D है, इसको मिला दीजिए। यहाँ पर B को C से मिला दीजिए, A को B से मिला दीजिए, A को E से मिला दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर A, B, C, D, E और A। अब ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स हमारा बन गया। इसमें से ये जो एरर थी, क्लोजिंग एरर थी, ये एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से हम सही ट्रैवर्स ड्रा कर लेते हैं प्रोपोर्शनेट मेथड के द्वारा, क्लोजिंग एरर को एडजस्ट करके। तो ये तरीका है बाउडिच मेथड। एक बार फिर से ध्यान दें, ये जैसे हमने A, B1, C1, D1 ये सब लगाए थे। जो क्लोजिंग एरर है, एक लाइन पहले ऐसी खींच लेते हैं जो तीनों भुजाओं की लंबाई के, सभी भुजाओं की लंबाई के बराबर की लंबाई के हो, और फिर प्रत्येक भुजा की दूरी पर एक एक बिंदु लगा लेते हैं और फिर यहाँ अंतिम ये क्लोजिंग एरर के बराबर और उसी के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं, इसको मिला देते हैं। प्रत्येक बिंदु से ये दूरियाँ हम नाप लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक बिंदु से ये हम इसी के पैरेलल, क्लोजिंग एरर के पैरेलल ये लाइन बना देते हैं। उसी में से ये दूरियाँ हम काट करके और फिर ये हमारा ABCDE ये बिंदु प्राप्त हो जाते हैं। यही हमारा क्लोज ट्रैवर्स है। तो ये हमारा पहला मेथड है, बाउडिच मेथड कहलाता है। और दूसरा मेथड है एक्सिस मेथड। तो एक्सिस मेथड में यहाँ देखें, ये हमारा एक ट्रैवर्स है, A1, B1, C1, D1, E1 और A2। ये हमारे दो अलग अलग बिंदु प्राप्त, ये प्रारंभिक बिंदु हमने यहाँ A1 माना है, अंतिम बिंदु A2 माना है। तो A1, B1, C1, D1, E1 और A2। इसमें क्लोजिंग एरर हमारी देखिए इस डायरेक्शन में आ रही है। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है इसी मेथड को समझाने के लिए। A1 ये पॉइंट है, A1, B1, C1, D1, E1 और ये A2। E1 के बाद ये अंतिम बिंदु A2 हो गया। अब देखिए इसमें A1 और A2 और A1 के बीच में जो क्लोजिंग एरर है उसकी डायरेक्शन ये आ रही है। इसमें जो ये क्लोजिंग एरर आ रही है वो इस डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ क्लोजिंग एरर की दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है।
ये जो एक्सिस मेथड के बारे में एक बार ये जानना आवश्यक है कि ये मेथड उसी जगह प्रयोग किया जाता है जहाँ केवल त्रुटि लीनियर मेजरमेंट में संभव हो, एंगुलर मेजरमेंट अति परिशुद्धता से लिए गए हों। जैसे थियोडोलाइट से जब एंगुलर मेजरमेंट लिए जाते हैं तो उनमें त्रुटि की संभावना नहीं होती। तो उस केस में जब केवल लीनियर मेजरमेंट में एरर हो तब हम इस मेथड को अपनाते हैं, यानी कोई भी रेखा की डायरेक्शन जो है वो इसमें बदलती नहीं है, दिशा सही होती है, केवल दूरियां जो है कम या ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस केस में ये देखिए दो अलग अलग केस हैं, दोनों मेथड में क्या हम प्रोसीजर अपनाते हैं। इसमें सबसे पहले तो जो क्लोजिंग एरर है A2 और A1, इस लाइन को ही हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को जो हम एक्सटेंड कर देते हैं डॉटेड लाइन को, ये इस ट्रेवर्स की किसी रेखा को कहीं ना कहीं काटती है, तो किसी एक रेखा को काटेगी। तो ये हमारा मान लीजिए O बिंदु है। ठीक यही चीज़ यहाँ पर देखिए, ये A2 A1 ये हमारी रेखा क्लोजिंग एरर है। इसको जब हम आगे इधर बढ़ाएंगे या इसको इधर बढ़ाएंगे तो ये ट्रेवर्स की किसी रेखा को नहीं काट रही है। तो जब ये किसी ट्रेवर्स की रेखा को न काट रही हो तो उस समय क्या करते हैं, इसके पास की किसी रेखा को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे इसको हम आगे बढ़ा दें तो इसके बढ़ाए हुए भाग को ये कहीं न कहीं काटेगी। तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो किसी रेखा को काटेगी अथवा किसी रेखा के बढ़ाए हुए भाग को कहीं ना कहीं काटेगी। तो जैसे यहाँ पर D1 E1 रेखा के बढ़ाए हुए भाग को ये हमारी क्लोजिंग एरर वाली लाइन यहाँ पर काट रही है, इसी बिंदु को हम O मान लेते हैं। जैसे इसमें इस रेखा को काट रही थी तो ये बिंदु O हो गया। जब हमने ये O बिंदु इस तरह से प्राप्त कर लिया दोनों केस में, फिर काम ये होता है इस O बिंदु को क्रमशः A1 B1 C1 D1 E1 सभी से मिला देते हैं। तो O से A1 की रेखा ये हमारी बन गई, O से B1 को ये डॉटेड मिला दीजिए, O से C1 को ये मिला दीजिए, O से D1 को मिला दीजिए, O से E1 को मिला दीजिए। ये काम इसमें कर लिया। अब जरा देखिए इसमें कैसे यही काम हो रहा है। ये O बिंदु है, O से A1 को मिला दीजिए, ये ऑलरेडी मिली हुई लाइन है। O से B1 को मिला दीजिए, इसको डॉटेड मिला दीजिए। O से C1 को मिला दीजिए, इसको मिलाने की आवश्यकता नहीं रह जाती क्योंकि ये ऑलरेडी डार्क लाइन बनी हुई है। O से D1 को मिलाइए, ये भी बनी बनाई लाइन है। O से E1 को मिलाइए, ये मिलानी होगी। और इसके बाद ये हमारा अंतिम स्टेशन हो गया, प्रारंभिक स्टेशन। तो ये है। तो O बिंदु प्राप्त कर लेने के बाद उसको प्रत्येक बिंदु A1 B1 C1 D1 से डॉटेड लाइन के द्वारा आपस में मिला दिया जाता है। ये काम कर लेने के बाद फिर अगला जो मुख्य काम होता है कि दोनों एरर, जैसे A1 और A2 हमारे ये प्रारंभिक स्टेशन था जहाँ से हमने ट्रेवर्स स्टार्ट किया था, ये A2 स्टेशन है जहाँ पर ट्रेवर्स समाप्त हुआ है। ये क्लोजिंग एरर है। इस क्लोजिंग एरर का मिडिल पॉइंट हम ढूंढ लेते हैं। इस क्लोजिंग एरर का मिडिल पॉइंट इसमें ट्रेस कर लीजिए और इसी को A लिख दीजिए। यही काम यहाँ करिए, A1 A2 का मिडिल पॉइंट यहाँ ट्रेस कर लीजिए और इसका नाम A बिंदु रख दीजिए। ये हमारा A पॉइंट हो गया जो हम ट्रेवर्स प्लॉट करने जा रहे हैं। जब ट्रेवर्स प्लॉट करने जा रहे हैं तो इसके A बिंदु से क्या करेंगे, A1 B1 के समानांतर रेखा खींचेंगे। A1 B1 के समानांतर रेखा ऐसे खींचे चले जाएंगे। ये OB1 रेखा को जहाँ काटेगी वही हमारा बिंदु ये B हो जाएगा। A से A1 B1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे, ये OB1 रेखा को जहाँ पर काटेगी वो हमारा B पॉइंट हो जाएगा। फिर इसके बाद B पॉइंट से B1 C1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये लाइन हमने B1 C1 के पैरेलल ये लाइन खींची, कहाँ से, B से। ये हमारी OC1 रेखा को जहाँ काटेगी ये हमारा पॉइंट C हो जाएगा। फिर C पॉइंट से हम C1 D1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे। तो ये हमारा OD1 रेखा ये है। OD1 रेखा को जहाँ काटेगी वो हमारा बिंदु D हो जाएगा। और इसके बाद पहले इधर से देख लें, बैक साइड में A से हम A1 B1 के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। A से हम ये अंतिम लाइन जो E1 A2 है इसके पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। ये हमारी OE1 को जहाँ काटेगी वो हमारा E स्टेशन हो जाएगा।
तो इधर से हमको ई स्टेशन मिल गया, इधर से डी मिल गया। अब देखिए अंदर हमको सारे बिंदु प्राप्त हो गए, ए बी सी डी और ई। तो इस तरह से हमारा क्लोज ट्रैवर्स जो है शुद्ध हो गया, इसमें कोई एरर नहीं है। इसका प्रारंभिक बिंदु भी यहीं पर है और अंतिम बिंदु भी आकर इसी जगह मिल रहा है। तो इस तरह से हमने क्लोजिंग एरर को एडजस्ट कर लिया एक्सिस मेथड के द्वारा। यहाँ पर देखिए यही काम कैसे होगा। ये हमारा ए स्टेशन है, ए स्टेशन से A1 B1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये OB1 रेखा को कहाँ काट रहा है, यानी OB1 के बढ़ाए हुए भाग को काट रहा है। OB1 का बढ़ा हुआ जो भाग है उसको काट रहा है, वही हमारा B स्टेशन हो गया। जब B हमको प्राप्त हो गया तो अब हम B से B1 C1 के पैरेलल लाइन खींचेंगे। और ये पैरेलल लाइन खींच करके ये OC1 के बढ़े हुए भाग को जहाँ काटेगा वो हमारा C हो गया। तो इस तरह से हमको C प्राप्त हो गया। अब इसमें बैक साइड में चल के देखिए, ये A से हम A to E के पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये OE1 रेखा को जहाँ काटेगा वो हमारा E हो गया स्टेशन। OE1 रेखा को जहाँ काटेगा वो E हो गया। अब E से हम रेखा खींचेंगे E1 D1 के पैरेलल। इसके पैरेलल लाइन खींची तो ये हमारा OD1 को जहाँ काट रहा है वो हमारा D हो गया। अब देखिए हमारे पास सारे बिंदु आ गए, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया और A। तो ये जो ट्रैवर्स हमारा प्राप्त हुआ A B C D E A, यही हमारा वो ट्रैवर्स है जिसमें क्लोजिंग एरर को एडजस्ट कर दिया गया है और ये एक क्लोज्ड ट्रैवर्स है। तो इस तरह से क्लोज ट्रैवर्स जो है ड्रा करते समय ये जब क्लोजिंग एरर आ जाती है तो उसको एडजस्ट करने के ये जो ग्राफिकल मेथड है ये दो है, एक बाउडिच मेथड है और दूसरा एक्सिस मेथड है। दोनों मेथड यहाँ पर समझाए गए हैं। उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। तो ये टॉपिक बस यही पूरा होता है। थैंक यू।